स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं प्राची पारोशर। दोपहर 1 बजे की सबसे बड़ी खबर यह है कि संसद भवन से विपक्षी दलों का विजय चौक तक मार्च शुरू हो गया है। ये मार्च सुबह 11:30 बजे शुरू होना था, लेकिन करीब 1.5 घंटे की देरी के बाद विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक के लिए कूच कर दिया है। विजय चौक पर इस वक्त सुरक्षा के भारी इंतजाम है। पुलिस के अलावा सुरक्षा बलों के जवानों को विजय चौक पर तैनात कर दिया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो अब सड़क पर हैं और सदन से विजय चौक तक उनका ये मार्च शुरू हो गया है। हाथों में आपको बैनर भी नजर आ रहे होंगे और ये बैनर एक बार फिर से उसी नारे को बुलंद करते हुए जो विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार के खिलाफ लगाया जाता है। इस बैनर पर लिखा हुआ है डेमोक्रेसी इन डेंजर, यानी कि लोकतंत्र खतरे में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। और लगातार मांग जेपीसी की विपक्ष की तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि राहुल गांधी को कल 2 साल की सजा सूरत कोर्ट ने सुनाई है। मानहानि का ये मामला था, जिसको देखते हुए ये आक्रामक रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से राहुल गांधी के इस मामले को अब भुनाना चाहती है, इसका सियासी माइलेज लेना चाहती है, 2024 के लिए मुद्दा सेट करना चाहती है, जिसके लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। कांग्रेस के साथ विपक्षी दलों के सांसद और आगे बढ़ते हुए ये तमाम लोग, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे, उनके हाथ में ये बैनर है। अधीर रंजन चौधरी आपको नजर आ रहे होंगे, यानी कांग्रेस के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो आगे आगे चल रहे हैं, अगुवाई कर रहे हैं इस मार्च की। और ये मार्च अब विजय चौक तक आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विजय चौक पर भारी तादाद में सिक्योरिटी को टाइट कर दिया गया है। वहां पर डिप्लॉयमेंट किया गया है पुलिस फोर्स का, क्योंकि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। किसी भी तरीके से मूवमेंट की इजाजत यहां पर नहीं है, भीड़ इकट्ठा करने की इजाजत यहां पर नहीं है। लेकिन विपक्षी दल सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मौजूदा सरकार पर, तानाशाही का आरोप है, लोकतंत्र खतरे में है। ये नारेबाजी विपक्षी दलों की तरफ से की जा रही है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि आज तमाम विपक्षी दलों ने बैठक करके आगे की रणनीति भी बनाई है और उसी रणनीति के तहत अब सड़क पर उतरकर विजय चौक की तरफ कूच करते हुए, क्योंकि आज विपक्षी दलों के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा था कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलके वो याचिका सौंपेंगे अपनी और बताएंगे कि किस तरीके से इस सरकार में उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कैसे तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। एक बार फिर से इस बात को दोहराते हुए आप सांसद संजय सिंह भी नजर आ रहे होंगे। देखिए, इस मामले पर बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जो अक्सर कांग्रेस से दूरी बनाते हुए नजर आते हैं, राहुल गांधी को जब सजा हुई उस मामले में अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए और साफ तौर पर लिखा कि कांग्रेस से मेरा मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को मानहानि के केस में फंसाया गया है, झूठे केस में फंसाया गया है, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल भी इस लड़ाई में साथ है। अब देखिए, आपको मल्लिकार्जुन खड़गे नजर आ रहे होंगे, वो अब आगे बढ़ते हुए अब ये जो बैनर है जिसपे डेमोक्रेसी इन डेंजर लिखा हुआ है, वो बैनर अब दूसरे नेताओं को थमाकर अब मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आए हैं और शायद मीडिया से भी वहां पर बातचीत हो सकती है। विजय लक्ष्मी मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, देखिए, पूरी तरीके से कांग्रेस अब इसका सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। तस्वीरें हम देख रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आगे आगे चल रहे हैं, पीछे तमाम नेता हैं। फिलहाल क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, लगातार प्राची कांग्रेस पार्टी जेपीसी की मांग कर रही है अदानी मसले पर, और इस पूरे सेशन की अगर हम बात करें, बजट सेशन की, तो दोनों ही सदनों में ये मसला लगातार कांग्रेस और बाकी अन्य 14 विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाया जा रहा है। और आज इसी मांग के साथ कांग्रेस समेत तमाम जो विपक्षी दल हैं, उसमें शिवसेना भी है, आम आदमी पार्टी भी है, बीआरएस भी है, तमाम राजनीतिक दल जो है वो जेपीसी की मांग अदानी मसले पर कर रहे हैं। और इसी मांग के साथ तमाम सांसद जो है वो मार्च। मैं आपको विजय लक्ष्मी इस वक्त रोकूंगी, चूंकि कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हो रहा है। श्रुतिका वहां पर मौजूद है। श्रुतिका, क्या तस्वीरें हैं के सामने से आ रही हैं, जहां संघर्ष
देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि श्रीनिवास बीबी जो कि यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको डिटेन किया जा रहा है। पहले ही मना कर दिया गया था पुलिस की तरफ से कि आपको आगे नहीं आना है, गेट से बाहर नहीं आना है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता गेट से बाहर निकले और मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे। धारा 144 लागू है, इसलिए उनको बाहर आने की परमिशन नहीं थी और अब जब वो बाहर निकले तो धक्का मुक्की हुई और उसके बाद में उनको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस यहाँ पर पहले से तैनात थी क्योंकि धारा 144 लागू है। ऐसे में पहले से ही पूरी प्लानिंग थी कि अगर यहाँ पर वो लोग बाहर आएंगे तो यहाँ से उनको कैसे डिटेन करके लेके जाना है। इस वक्त भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि धक्का मुक्की लगातार जारी है, पुलिस बल को धक्का देने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं पुलिस बल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, श्रीनिवास बीबी है, कांग्रेस के नेता है, उनको अंदर कर रहे हैं ताकि वो लोग बाहर ना आ सके। बातचीत भी करने की नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ के नारे यहाँ पे लगातार लगाए जा रहे हैं और बस में भरकर यहाँ से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर न सिर्फ एक बस है बल्कि कई और बसेस भी यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी यहाँ बाहर आते हैं उनको ले जाए। जेपीसी का था और है, उस डिमांड को लेकर हम सभी लोग आज फिर एक बार यहाँ विजय चौक पे प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बात तो इससे साफ और जाहिर होता है कि मोदी जी जनता से कुछ छुपाना चाहते हैं। हालांकि नीरव मोदी, चौकसी, ललित मोदी, मल्ल्या ऐसे लोग करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए सरकार से लूट के बाहर चले गए, लेकिन उनके बारे में मोदी जी मुंह नहीं खोल रहे और हमेशा दूसरों को टीका करने में वो बहुत अच्छा समझते हैं। आज मैंने बीजेपी का एक कमेंट सुना कि कांग्रेस और अपोजिशन के लोग बैकवर्ड क्लास के खिलाफ बात कर रहे हैं। अरे भाई, बैकवर्ड क्लास जो चोरी करके भाग गए वो बैकवर्ड क्लास के हैं? बताओ मेरे को कोई बैकवर्ड क्लास का आदमी हजारों करोड़ लेके चले गया, घपला किया और 12 लाख 2.5 साल में अगर किसी ने कमाया है तो अदानी ने कमाया है। वो कमाने के लिए अगर कोई मदद किया है तो मोदी जी ने किया है। हम अदानी की बात कर रहे हैं तो ये बीच में झगड़ा लगाने के लिए बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास बोल रहे हैं। अरे पैसे जो हड़प कर रहे हैं उसके लिए हम तो जेपीसी चाहते हैं। यहाँ पर बैकवर्ड फॉरवर्ड का सवाल कहाँ आ गया? ये एक तरफ, और दूसरी तरफ जो हमारा एक ही मुद्दा है, जनता का पैसा, LIC का, आपका उसमें लगा हुआ है और बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो भी सामान्य जनता का होता है। ये सब पैसा निकालकर लोन देकर उनकी जो कितनी उनकी असेट है उसका कोई ब्यौरा उन्होंने नहीं लिया। जैसा पूछते गए वैसा देते गए और आज उनका जो शेयर वैल्यू भी गिर रहा है, तो हमारे पैसे जो LIC के उसमें है उसका भी वो भी कमज़ोर हो रहा है, बैंक्स कमज़ोर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें बाहर आने दो, इसीलिए हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं और इसी मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं 4 महीने से, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती। उनको क्या दिक्कत है? क्योंकि जेपीसी में तो उनके मेंबर ज़्यादा होते हैं, उनका तो 2/3 मेजॉरिटी है, इसके बावजूद वो डर रहे हैं। क्यों? इसीलिए डर रहे हैं कुछ गलती है, दाल में काला है, तो इसीलिए वो डर रहे हैं। और हम ये लड़ते रहेंगे, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। उसके अलावा
राहुल गांधी जी जो सच बोल रहे हैं और उन्होंने पार्लियामेंट में अपनी बात को सच्चाई से रखी, बहुत से मुद्दे उन्होंने वहां जो रखा कि अदानी को किसने लेके गया था विदेशों में, और जब प्रधानमंत्री जी विदेश गए थे उस वक्त कहां पर अदानी उनको मिले, ये सारी चीजें उन्होंने पूछी। क्या ये गलत है? पार्लियामेंट में इंफॉर्मेशन लेना गलत है? और इसलिए वो आज राहुल जी को भी बोलने नहीं दे रहे और उनके लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी वो नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या है कि हम लूटते रहेंगे, तुम मुंह बंद करके रहो, ये उनकी चाल है। और अब आज भी कोशिश की है राहुल गांधी जी बोलने के लिए, उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और 3 दिन पहले भी उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि मुझे बोलने के लिए आप परमिशन दीजिए। मेरे खिलाफ 4 मिनिस्टर्स पार्लियामेंट में बोले हैं, मुझे भी वही हक दो जो जिस मेंबर्स को या जिस मिनिस्टर को आपने हक दिया है। तो फिर भी उन्होंने माना नहीं। इससे ये जाहिर होता है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच को ख़त्म करने का, और आगे एक दिन ऐसा आएगा अगर यही चाल से वो चले और चल रहे हैं जिस राह से, तो इस देश में ऑटोक्रेसी आएगी, डिक्टेटरशिप आएगी और सबके बंद हो जाएंगे। हम बोलने वालों का भी बंद हो जाएगा मुंह। आप जो आज रिकॉर्डिंग करके सो टीवी में दिखाते हैं, लिखते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए सबके लिए लड़ रहे हैं हम, जमहूरियत को टिकाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और जो सच बोलते हैं उनको जेल में डालने की कोशिश वो करते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी का नहीं, कांग्रेस का मैं बोल रहा हूँ, सभी पार्टी के लोग आज जितने भी अपोजिशन पार्टीज है जो सच बोल रहे हैं, ठीक ढंग से हैं, उनको भी सताने का काम कर रहे हैं। तो एक पार्टी सभी पार्टियों को वो अपना डंडा चला रहे हैं। तो ईडी का धमकी दे रहे हैं, सीबीआई का धमकी दे रहे हैं, और ये धमकियां जो वो लोग दे रहे हैं इसलिए दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी में कोई बात न करे और उनके खिलाफ कोई बात न करे। ये उनकी मंशा है, लेकिन हम रुकेंगे नहीं। हम अपनी बात को रखते जाएंगे, लड़ते जाएंगे और देश बचाने के लिए, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए पूरी कोशिश हम सभी लोग मिलकर करेंगे। पीएम के राजा बात करेंगे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को आपने सुना, जो सीधे सीधे कह रहे हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। और भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोला और कहा कि ध्यान भटकाने के लिए दरअसल ये जाति का एंगल लेकर आ रहे हैं और ओबीसी के अपमान की बात कर रहे हैं। हम तो सवाल भ्रष्टाचार पर पूछ रहे थे, हम तो सवाल जनता के पैसों की जो लूट हुई है उसको लेकर पूछ रहे थे। इसमें जाति को लाना बीजेपी की मंशा दर्शाता है। उधर कांग्रेस मुख्यालय पर आप देखिए कैसे जबरदस्त हंगामा चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। जो लोग बैरिकेड्स को क्रॉस कर रहे थे उन्हें डिटेन किया जा रहा है। श्रुतिका मेरी सहयोगी मौजूद है। श्रुतिका, क्या तस्वीरें हैं, अभी किन किन लोगों को डिटेन किया गया है? मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ से ये कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस दफ्तर के बाहर से तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर धारा 144 लगा दी गई थी और प्रदर्शन करने की इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं दी गई थी। बाकायदा बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने की बात कही जा रही थी। श्रुतिका, दिखाइए जरा तस्वीरें। जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार बैरिकेड जी देखिए बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से, और जो कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता है वो भी बैरिकेड जंप करके आ रही हैं। तो ऐसे में उनको लगातार डिटेन किया जा रहा है। जो धारा 144 का पोस्टर लगाया गया था उसको भी तोड़ दिया गया है और बैरिकेड से लगातार कूद रहे हैं यहाँ से। जो कार्यकर्ता है चढ़ गए हैं, जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो भी बैरिकेड के ऊपर नजर आ रहे हैं। एक तरीके से संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
पुलिस के बीच में और जो सीआरपी बल यहाँ पर मौजूद है उनसे भिड़ते हुए और फिर वो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो निकले हुए हैं। और मैं आपको तस्वीरें यहाँ से दिखाना चाहूंगी प्राची कि किस तरीके से जो पुलिस है वो पहले से तैयार थी कि डिटेन करना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता यहाँ पर बैरिकेड जंप करके आ रहे हैं उनको यहाँ से डिटेन करके लेकर जाया जा रहा है। महिला कार्यकर्ताओं को भी डिटेन किया गया। आपको डिटेन करके कहाँ ले जा रहे हैं? पता नहीं मैडम, कहाँ फेंकेंगे हमें ले जा करके। ये मोदी सरकार का राज है, यहाँ पर लोकतंत्र को मिटाया जा रहा है। को मिटाया जा रहा है। यहाँ से ये दूसरी बस है जो यहाँ से रवाना हुई है और यहाँ लगातार कतार लगी हुई है बसेस की। ये तीसरी बस यहाँ पर आकर लगा दी गई है। जो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ से बैरिकेड कूदने की कोशिश कर रहे हैं उन सभी को यहाँ से लगातार डिटेन किया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देखेंगे कि किस तरीके से संघर्ष देखने को मिल रहा है। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का जो गेट है उसके बिल्कुल सामने बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी बाहर ना आ सके, लेकिन कोशिश वो यही कर रहे हैं कि जंप कर सके और बाहर आ जाए, क्योंकि मार्च निकालने की बात हुई थी जब हम अंदर मौजूद थे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि हम मार्च निकाल कर यहाँ से बाहर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि धारा 144 लागू है। एक तरफ से बैरिकेड को तोड़ा भी गया है, बैरिकेड को टेढ़ा कर दिया गया है, उसके ऊपर से कूद कर आ रहे हैं और महिला कार्यकर्ताएं भी यहाँ से निकलने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन लगातार उनको डिटेन किया जा रहा है और जो बैरिकेड यहाँ लगी हुई है उसके ऊपर भी चढ़ गई है महिला कार्यकर्ताएं। लगातार यहाँ से कोशिश यही कर रही है कि यहाँ से वो बाहर आए और मार्च निकाल सके, लेकिन जो यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट है उसकी वजह से ऐसा होता दिख नहीं रहा है और लगातार यहाँ से जो नारेबाजी है वो की जा रही है। आई लव राहुल गांधी की पोस्टर्स भी यहाँ पर लेकर आए हैं, साथ ही NSUI वो अपने जो झंडे हैं वो लेकर आए हैं। उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को डरने की जरूरत नहीं है, संघर्ष करते रहे और सभी उनके साथ इनसे बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ जी, गिरफ्तारी देने हम बिल्कुल तैयार है मैडम। आप लोग बैरिकेड तोड़ रहे हैं, पुलिस मना कर रही है तो क्यों बाहर? हमने गिरफ्तारी देनी, हमरा पुलिस को आगे करता है तो पुलिस को आगे करता। मोदी में हिम्मत है तो मोदी हमारे राहुल गांधी जी का किनारा। आक्रोश है, गुस्सा है और लगातार कोशिश यही है कि बैरिकेड से कूद सके और गिरफ्तारी देने की बात कर रहे हैं। जो भी महिलाएं बाहर आ रही हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। हाथों में इनके पोस्टर है, जो पेपर्स लेकर ये लोग आए थे और उस पर लिखा हुआ था कि संविधान बचाने की कोशिश है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है। ये कह रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है और अब महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर डिटेन होती नजर आ रही है और पुरुष कार्यकर्ता भी डिटेन होते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए जो फीमेल फोर्सेस हैं वो उनको लेकर जा रही हैं और लगातार यहाँ से नारेबाजी हो रही है। कहाँ जा रहे हैं आपको? कहाँ जा रहे हैं? जहाँ ये ले जाएंगे वहीं जाएंगे। हम हरियाणा से आए, हम हरियाणा से राहुल गांधी जी के साथ है। हम राहुल गांधी के साथ है, बिल्कुल राहुल ठीक है गांधी जी के श्रुतिका, साथ दो है। तस्वीरें हमारे दर्शकों के सामने हैं। एक तरफ विपक्षी दलों का मार्च विजय चौक पर है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है, मीडिया के जरिए अपनी बात रखी जा रही है और सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दफ्तर पर जबरदस्त हंगामा हम देख रहे हैं कि लोग बैरिकेड्स को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस को फिर एक्शन लेना पड़ रहा है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं। विजय लक्ष्मी, दो तरीके इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ विजय चौक पर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, पूरी कोशिश है विपक्षी एकता की ताकत का एहसास कराने की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस दफ्तर पर जबरदस्त हंगामा है और पुलिस से भिड़ंत भी हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। देखिए, दोनों प्रोटेस्ट का जो मुद्दा है वो अलग अलग है प्राची। जो पार्लियामेंट पॉलिटिकल पार्टीज कांग्रेस के साथ, कांग्रेस पार्टी जेपीसी का एजेंसीज हैं उसके दुरुपयोग का मसला खास तौर है वो है कि जेपीसी की जो मांग विपक्ष लगातार कर रहा है अदानी मसले पर, वो होना चाहिए, जेपीसी का गठन होना चाहिए। उस मुद्दे के साथ कांग्रेस पार्टी, इवन हमारे आज के प्रधानमंत्री साहब ने भी बहुत कुछ कहा है, नेहरू जी को कहा है। हम लोगों ने कभी भी इसको पर्सनल रंजिश नहीं ली है, जो देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, कांग्रेस के जो तमाम सांसद हैं और विपक्ष के जो तमाम सांसद हैं वो अब विजय चौक पर ही बैठ गए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी आपको नजर आ रही इसी से क्यों भाग रहे हैं? तो आप बताइए कि राहुल जी का मुद्दा नहीं है कि राहुल जी को जो सजा मिली है उसको? मैंने आपको बताया, विपक्ष को इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के माध्यम से फंसाओ, कोर्ट का मुद्दा है। और कोर्ट का भी मुद्दा मैं आपको बताती हूँ। आप ये समझिए, चुनावी भाषण होता है
चुनावी भाषण में नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बातें नहीं कही हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, इटालियन जर्सी काओ, इतनी भाषा का इस्तेमाल किया है। नेहरू परिवार पे बोला है, गांधी परिवार पे बोला है, सरनेम्स का मजाक बनाया है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। उनका कर्नाटका में चुनावी भाषण होता है, गुजरात में केस फाइल करते हैं। केस कौन फाइल करता है? बीजेपी एमपी, एक कैबिनेट मिनिस्टर फाइल करते हैं। 4 जजेस बदलने के बाद ये निर्णय लिया जाता है। सेम कोशिश पार्लियामेंट के माध्यम से उनको सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दिख रहा है जिस तरीके से कार्यक्रम चल रहा है। क्रिमिनल डेफेमेशन में आप मुझे इतिहास में बताइए कि 2 साल की किसी को सजा हुई है? पिछले 1.5 साल से मैं लड़ाई लड़ रही हूँ आशीष शेलार के खिलाफ डेफेमेशन के लिए, उसकी सुनवाई तक नहीं हुई है। तो ये जो ताबड़तोड़ काम हो रहा है उस पर सवालिया निशान पूछा जाए। एक बात बताइए कि आज जो यहाँ पर जो लोग आए हैं, बहुत कम विपक्षी लोग नजर आए, आम आदमी पार्टी नजर आई, एक आप आई हैं कांग्रेस के साथ, तो सब लोग एकजुट क्यों नहीं हो रहे कि टीएमसी हो, बाकी जो लोग डिमांड? आप लोग इसी में व्यस्त रहिएगा। जब आपकी भी जुबान बंद करेंगे, आपकी लड़ाई हम 4-5 लोग ही आकर लड़ लेंगे। पर सच्चाई ये है कि विपक्ष में हम सब एकजुट हैं कि जेपीसी का होना चाहिए, जेपीसी के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।